ग्रेट मॉर्निंग। नमस्कार दोस्तों, मैं भूपेश आनंद आपके सामने एक बार फिर आ गया। एंड टुडे आई विल बी स्टार्टिंग विद अ सेकंड टॉपिक। हम आजकल कर रहे हैं हाउ टू मैनिफेस्ट योर ड्रीम्स। आप अपने सपनों को कैसे साकार कर सकते हैं। मैंने जो भी कुछ सीखा लास्ट 3-4 ईयर्स में, मुझे ऐसा लगा कि अगर ये सारी कला, ये सब बातें मुझे पहले से पता होती तो लास्ट 20 ईयर्स में मैंने इतनी मेहनत की, इतने सारे कोर्सेज किए, इतने सारे पेपर्स दिए, और कहीं ना कहीं मैं हैप्पीनेस को बाहर ढूंढ रहा था कि मेरा ऑफिस, मेरी डिग्री, मेरा लिम्का बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स, कार, गाड़ी। नो डाउट वी आर लिविंग इन अ थ्री डायमेंशनल वर्ल्ड, ये सब चाहिए। लेकिन पॉइंट ये आता है कि क्या इन सभी से हैप्पीनेस मिल सकती है, या हैप्पीनेस मिलती है तो क्या वो प्लेजर है या हैप्पीनेस है। इन सभी बातों को मैंने यूज किया, सेमिनार्स अटेंड किए, कोर्सेज किए, और लास्ट में मैं एक निर्णय पे आया, एक कंक्लूजन पे आया। और 11 टॉपिक्स आपके सामने है दोस्तों। वी हैव ऑलरेडी कवर्ड, मैंने अभी तक पहला टॉपिक कवर कर दिया है। आई हैव ऑलरेडी कवर्ड फर्स्ट टॉपिक। मैं भूपेश आनंद ये पहला टॉपिक तो कवर कर चुका हूं, दैट इज लिविंग इन द मेमोरीज ऑफ पास्ट। एंड आई हैव शेयर्ड 5 थॉट्स इन रिगार्ड टू लिविंग इन द मेमोरीज ऑफ पास्ट। हम सब पास्ट टेंस में जीते रहते हैं, हम सब पास्ट टेंस की इमोशंस में जीते हैं, हम सब एक मैट्रिक्स में जीते हैं, हम सब पुरानी आदतों से पागल हुए हैं, हम सब की हैबिट्स वही हैं, हम सब का मेंटल ब्लॉक्स, हम सब के पैटर्न्स, हम सब की इनसाइड स्टोरी, हम सब के विचार अब है क्या, क्योंकि वो फीलिंग्स इतनी सारी कर चुके हैं बचपन से कि वो जो केमिकल रिलीज हो रहा है, अब केमिकल जो रिलीज हो रहा है उसकी हैबिट पड़ चुकी है मेरी बॉडी को। तो वो बॉडी उस तरह के सिचुएशंस को, उस तरह की बातों को क्वांटम वर्ल्ड में रिलीज करता है, और क्वांटम वर्ल्ड है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। तो अल्टीमेटली फिर वो उसी तरह के विचार आने शुरू हो जाते हैं। अब इफेक्ट के बाद कॉज आ रहा है, जबकि कॉज के बाद इफेक्ट आना चाहिए था। आई थिंक मेरी बात को शायद समझ रहे हैं। तो मैं आज आपके सामने ये दूसरा टॉपिक दोस्तों, इसके भी मुझे ऐसा लगता है मेरे 5-6 थॉट्स रहेंगे। आप मेरे विचारों को सुनिएगा। मैं नहीं कहता कि आप डायरेक्टली इनको ब्लाइंडली फॉलो कीजिए। आप पहले सुनिए, देखिए, लॉजिकली कॉन्शियस माइंड से उसको एनालाइज कीजिए, अपनी अपनी लाइफ को अपनी लाइफ में देखिए कि क्या ऐसा हो रहा है। क्योंकि हमने दूसरों की लाइफ में नहीं देखना। मैं बेवकूफ़ था जब सबको बदलना चाहता था, मैं समझदार बन गया जब खुद को बदलना आ गया। तो आपने और किसी को बदलना नहीं है। एक्सेप्ट द पीपल एज इट इज। आपकी फैमिली में भी जो है, आप उनको वैसे ही एक्सेप्ट करो, बदलने की कोशिश मत करो। आपको अब ये अपने लाइफ में अप्लाई करके देखना है कि क्या ये बातें ठीक है, क्या मैं ऐसा ही था, क्या मैं सच में ही ऐसा, मेरे हैबिट्स हैं, क्या मैं सच में ही ऐसे इनसाइड स्टॉक करता हूँ क्या। तो वो फिर आपको जब अवेयरनेस होगी तो आप अपनी हैबिट्स को ब्रेक कर पाएंगे। क्योंकि टॉपिक नंबर 2 अगर आप देखें तो उसका नाम है ब्रेकिंग द हैबिट। हैबिट का मतलब क्या है? जो आदत, जो विचार, जो एक्शन आप लगातार लेते आ रहे हैं। स्मोकिंग कर रहे हैं तो करते जा रहे हैं। चाय पी रहे हैं तो चाय पीते जा रहे हैं। अब आप देखिए, आप अगर सुबह मॉर्निंग टी लेते हैं 6 बजे 7 बजे, आप इतने ईयर से ले रहे हैं, आपकी बॉडी को उस बात की एक लर्निंग आ चुकी है, एक केमिकल रिलीज हो गया उस बॉडी का। तो अगर आप 1-2 दिन नहीं भी लेते हो तो प्रॉब्लम आनी स्टार्ट हो जाती है। तो हैबिट पड़ गई है। अब उस हैबिट को कैसे तोड़ें? ब्रेकिंग द हैबिट ऑफ बीइंग योरसेल्फ। मैं ये कहूँगा कि हम सब बीइंग में अपने आप को, जैसे मैं अपनी बात करूं कि मैं भूपेश आनंद, मैं चार्टर्ड अकाउंटेंट हूं, मैं कंपनी सेक्रेटरी हूं, मैं कॉस्ट अकाउंटेंट हूं, मैं प्रैक्टिस करता हूं, मैं लेक्चर्स डिलीवर करता हूं, मेरे लेक्चर्स 30 लेक्चर्स, ये सब कुछ क्या कह रहा हूं मैं। तो इस टॉपिक नंबर 2 में हमने अपने मैं को खत्म करना है। और आई थिंक मैंने आपको बार बार बताया था कि अपने चैनल में मैंने बड़े सारे मेडिटेशंस को डाल दिया है। जैसे आनापानासती मेडिटेशन की बात अगर हम करें तो उस कोई भी मेडिटेशन आप करते हैं तो मेडिटेशन एक्चुअली में एक प्रैक्टिस है अपने आप को, अपनी आइडेंटिफिकेशन को ब्रेक करने की। तो टॉपिक नंबर 2 से पहले मैं आपसे कहूंगा कि मेडिटेशन इज नथिंग बट इन द सेम इन टू ब्रेकिंग दैट हैबिट ऑफ थॉट्स। आप एक्चुअली में मेडिटेशन में अपनी आइडेंटिटी को लूज करते हो। क्यों लूज करते हो? क्योंकि आप
सांस आ रहा है उसमें देखते हो, सांस जा रहा है उसमें देखते हो, आपके विचार की वो श्रृंखला टूट जाती है। आपको नहीं पता चलता कि आप चार्टर्ड अकाउंटेंट हो, आप डॉक्टर हो, आप इंजीनियर हो, आप न्यूरोलॉजिस्ट हो, आप प्राइम मिनिस्टर हो। यू बिकम एम्प्टी, यू लूज योर आइडेंटिटी। अब है क्या कि हम सब एक्चुअली में अपनी आइडेंटिटी को छोड़ना नहीं चाहते, क्योंकि हमारी आइडेंटिटी है कि ये मेरा भाई है, ये मेरी बहन है, ये मेरा मदर है, ये मेरा फादर है, ये मेरे टीचर है, मैं ये हूँ। क्योंकि रिलेशनशिप से, फैमिली से, फ्रेंड से हमारी आइडेंटिटी बंधी हुई है। हम उसको एक्चुअली में मतलब उसको इग्नोर नहीं करना चाहते हैं, इसलिए हम आइडेंटिटी पे जुड़े रहते हैं। दोस्तों, मैं आपसे ये कहने वाला हूं कि आपको अपनी आइडेंटिटी लूज करनी है, और उसको लूज करने के लिए मेडिटेशन एक सबसे इंपॉर्टेंट टूल है। आप जितनी प्रैक्टिस करेंगे, प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस, प्रैक्टिस मेक्स द मैन परफेक्ट, प्रैक्टिस मेक्स द वुमन परफेक्ट। आप जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करते हैं मेडिटेशन की, उतना ज्यादा आपको एक हैबिट पड़ती है अपने आप को एम्प्टी रखने की, अपनी आइडेंटिटी को लूज करने की। जितनी आप अपनी आइडेंटिटी लूज करेंगे, उतना आपकी कॉन्शियसनेस एक एक्सपेंडेड फॉर्म में आ जाएगी, एक्सपेंडेड कॉन्शियसनेस हो जाएगी। मतलब आप कहने में लूज कर रहे हैं, लेकिन आप मोर गेन करके अलाइव आ रहे हैं वापस। मेडिटेशन एक ऐसा टूल है। तो मैं आज आपके सामने ये टॉपिक नंबर 2 स्टार्ट करूंगा, और टॉपिक नंबर 2 में अगर आप ध्यान से देखें तो लिखा हुआ ब्रेकिंग द हैबिट्स, ब्रेकिंग द हैबिट्स ऑफ स्टेट ऑफ बीइंग योरसेल्फ। एक बार आराम से आप लिखें, क्योंकि जब आप ये हैबिट्स को ब्रेक करेंगे तो आपको पता चलेगा कि किसी की भी डेथ होती नहीं है। आइडेंटिफिकेशन का मतलब है अपने आप को लूज करना। हमें डर लगता है ना मरने से। जब आप मेडिटेशन करेंगे तो आपको लॉजिकली पता चल जाएगा कि हम मर थोड़ी रहे हैं, हमारा कॉन्शियसनेस एक्सपैंड हो रहा है, और दूसरों की डेथ में भी हमें उतना दुख नहीं होगा, क्योंकि डीप डाउन वी नो दैट वी आर मूविंग इन अ बेटर प्लेस। हमारी कॉन्शियसनेस एक्सपैंड हो रही है, हम क्रिएटर हैं, हम बंधे हुए नहीं हैं उस छोटी सी फैमिली के साथ, उन विचारों के साथ, उन बिलीफ्स के साथ, उन बिहेवियर के साथ, उन पैटर्न्स के साथ। हम एक्सपेंडेड फॉर्म में हैं, और वो एक्सपेंशन तभी आपको मिल सकती है जब आप मेडिटेशन करते हैं। तो मैंने लास्ट थॉट में, जैसे मैंने थॉट नंबर 5 इन लिविंग इन द मेमोरी ऑफ पास्ट में मैंने ये बताया आपको कि भाई एक्चुअली में हम लाइफ में थॉट से फीलिंग हमें लानी चाहिए, बट हम फीलिंग से थॉट लेकर आते हैं। एक बार आप इसको नोट कर लें। तो दोस्तों, हमने अभी तक ये सीख लिया कि हमें ये सिखाया जाता है हमारे एजुकेशन सिस्टम से, हमारे सोशल सिक्योरिटी सोशल सिस्टम से, कि खुशी कहीं बाहर है, हैप्पीनेस इज आउटसाइड, हैप्पीनेस इज इन मटेरियल थिंग्स, हैप्पीनेस इज इन क्लियरिंग द एग्जामिनेशन। यस, दिस इज ट्रू। ये बिल्कुल ठीक है कि कुछ देर के लिए जो हैप्पीनेस होती है इन सब से हमें मिलती है, बट उसको मैं हैप्पीनेस नहीं बोलूँगा, उसको प्लेजर बोलूँगा। देयर इज अ डिफरेंस इन द प्लेजर, मजे में, और हैप्पीनेस में डिफरेंस है। मतलब आप ऐसा समझ लें कि हम हिप्नोटाइज हो चुके हैं, और इस कदर तक हिप्नोटाइज हो चुके हैं कि हमें लगता है कि शायद ये मिल जाए तो खुशी मिलेगी, शायद ये पेपर मेरा क्लियर हो जाए तो खुशी मिलेगी, शायद मैं आईएएस बन जाऊं तो खुशी मिलेगी। मुझे ऐसे ही लगता था, मुझे पहले लगता था कि मैं सीए बन जाऊं तो कितना बढ़िया रहेगा। सीए बनने के बाद मुझे लगा कि यार ये कुछ कम है, कुछ देर के लिए खुशी रही, लेकिन वो लॉन्ग लास्टिंग नहीं थी। आपके सामने मैं जीता जाता एग्जाम्पल हूँ। फिर मैंने नया कोर्स करने की कोशिश की, मुझे लगा शायद मैं कंपनी सेक्रेटरी का कोर्स भी कर लूँ सीए के साथ, तो एक बेस्ट कॉम्बिनेशन रहेगा। खुशी मिली, लेकिन वो थोड़े समय के लिए थी। उसके बाद फिर मुझे किसी दूसरी बड़ी चीज़ की खोज में चल पड़ा। फिर मैंने कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंट इंडिया का कोर्स किया। मुझे लगा कि यार ये 3 ट्रिपल क्वालिफिकेशन तो इंडिया में बहुत कम लोगों के पास है, अगर मेरे पास होगी तो क्या मज़ा आ जाएगा। मिल गई डिग्री, खुशी मिली, लेकिन वो कुछ समय के लिए थी। फिर मैंने और बड़े सारे अमेरिकन, यूके के कोर्सेज भी किए, लेकिन मैं आज आपके सामने एक हकीकत की बात कह रहा हूं कि वो जब सब किया तो वो डोपामिन रश कुछ देर के लिए था, उसने कुछ देर के लिए एम्प्टीनेस खत्म किया,
लेकिन जैसे ही वो चीज़ के बाद धीरे धीरे उसका इफेक्ट कम होता था तो मेरे को फिर लगता था कि कुछ और चाहिए खुशी करने के लिए। फिर मेरे ऑफिसर्स की बात की, मैंने ऑफिस लेने चाहिए, ये होना चाहिए, मेरे पास इतने स्टूडेंट होने चाहिए, 500 स्टूडेंट्स होंगे, ये और हुए, खुशी मिली, लेकिन कुछ समय के लिए, कुछ समय के बाद वो खत्म हो गई, क्योंकि वो हैप्पीनेस नहीं थी ना। तो देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन द प्लेजर एंड द हैप्पीनेस। तो मैं आपको ये कह रहा हूं कि हमें उस सोशल सिक्योरिटी सिस्टम के पीछे नहीं जाना। आज हमारा सोशल सिक्योरिटी सिस्टम, एजुकेशन सिस्टम कैसा बना हुआ है कि आप ये कर लेंगे, आपको ये करेंगे तो ऐसा मिलेगा, ये गाड़ी मिलेगी, फिर आप खुश रहेंगे, फिर आप ये डिग्री ले लेंगे तो ऐसा कर लीजिए। मतलब एवरीथिंग इज आउटसाइड। मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं। एक आईएएस ऑफिसर था जो रिटायर हो चुका था। उसने अब सिटी से गांव में जाने का सोचा कि भाई अब रिटायरमेंट की लाइफ है, मैं आराम से रहूंगा। उसके पास एक 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 मूर्ति थी, बुद्धा की मूर्ति थी जो सोने से बनी हुई थी, गोल्ड थी, गोल्ड मेटल से बनाई हुई थी उसने। अब उसे ऐसा लगा कि यार मैं ये गांव में ले जाऊंगा, मेरे किस काम की है, मैं अपने पोते को क्यों ना दे दूं, क्योंकि मेरा पोता जो है वो शहर में रहेगा या मेरा बेटा अभी सिटी में रहेगा, तो वो चोरी ना हो जाए। तो उसने, ओल्ड मैन ने, वो उस आईएएस रिटायर्ड ऑफिसर ने क्या किया, उसके ऊपर क्ले की पेंटिंग करा दी, मतलब मिट्टी मिट्टी लगा दी, इससे कि ये पता ना चले कि गोल्ड मेड है। और जाते हुए उसने, रिटायर्ड आईएएस ने अपने पोते को या अपने बेटे को ये कहा कि बेटा ये मूर्ति बड़ी इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान से रखना है। वो गांव चला गया, ये मूर्ति अब इसके पास है, पोते के पास है। अब इसने, पोते ने कहा कि दादाजी ने मुझे कहा है कि बड़ी इंपॉर्टेंट है, इसको मैं ड्राइंग रूम में रखूंगा, लेकिन क्योंकि मिट्टी से बनी हुई है, उसने उसके ऊपर गोल्ड की पॉलिश करा दी, मिट्टी के ऊपर गोल्ड की पॉलिश करा दी कि दिखने में कुछ अच्छी लगे। कुछ पीरियड के बाद वो दादाजी जब दोबारा से आए अपने पोते से मिलने के लिए, तो उन्होंने कहा कि वो मूर्ति कहाँ है। तो पोते ने कहा ये रही मूर्ति। तो दादाजी ने देखा कि वो तो गोल्ड प्लेट करा दी है। फिर उन्होंने कहा यार तूने गलती कर दी, ये तो बनी सोने से हुई है। हम बाहर ढूंढ रहे हैं सोना, वी आर सीकिंग आउटसाइड द वर्ल्ड, बट द गोल्ड इज विद इन यू। आप अपने ही अल्टीमेट सोर्स हैं खुशी के लिए। हैप्पीनेस, अल्टीमेट सोर्स ऑफ हैप्पीनेस इज विद इन यू। हिरन जो होता है ना, उसके अंदर कस्तूरी होती है, और कस्तूरी से उसको सुगंध आती है, और सुगंध बाहर ढूंढता है, जबकि बाहर कुछ है ही नहीं, वो तो उसके अंदर ही है, पेट में ही है। सो हैप्पीनेस इज विद इन यू, दैट इज द अल्टीमेट सोर्स। आप उस अल्टीमेट सोर्स को अपनी प्राइमरी सोर्स ऑफ हैप्पीनेस बनाएं। बाकी सब चीजें सेकेंडरी सोर्स ऑफ हैप्पीनेस। और आप देखें सब चीजें अपने आप आपको कैसे मिलनी शुरू हो जाएंगी। मैंने यही गलती की, मुझे लगा कि शायद ये डिग्री आ जाए तो मुझे ये होगा, फिर घर आ जाए, फिर मेरा ऑफिस हो जाए, फिर ऐसे हो जाए, फिर मैं यहाँ हो जाऊँ, क्वालिफिकेशंस आ जाए, पैसा आ जाए, गाड़ी आ जाए, सब आया। लेकिन वो कुछ पीरियड के लिए मैं खुश था, कहीं ना कहीं बेचैनी सी थी यार, कहीं ना कहीं एक खालीपन था, कहीं ना कहीं था कि कुछ पाना है, मजा नहीं आ रहा लाइफ का। तो मैंने ये कोर्सेज करने स्टार्ट किए, और कोर्सेज करते 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 मुझे बड़े सारे कोर्सेज मैंने अटेम्प्ट किए, देखे, अटेंड किए, मतलब अच्छे पैसे लगाए। फिर मुझे एक कोर्स ऐसा मिला जिसने मेरी पूरी मेहनत सफल कर दी। मैं ब्रह्मश्री पत्री जी का, श्रेयांश डागा सर का, न्यूटन सर का, आई एम वेरी मच ग्रेटफुल टू ऑल दीज मास्टर्स। तो अल्टीमेट रिसोर्स आपके पास है, आपके अंदर है, आप उसी से खुश रह सकते हैं। और जब आप खुश होंगे ना, तो ये कायनात क्या करती है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक कंसेप्ट से चलती है, लॉ ऑफ अट्रैक्शन से चलती है, लॉ ऑफ वाइब्रेशन से चलती है। जब वो ये देखेगी कि आप कंटेंटेड हो, आप अंदर से संतुष्ट हो, तो वो ऐसी सिचुएशंस और आपके सामने क्रिएट कर देगी जिससे आपकी और संतुष्टि बढ़े। लाइक अट्रैक्ट्स लाइक, लाइक टाइप ऑफ फेदर ऑफ बर्ड्स, दे फ्लाई टुगेदर। एक ही तरह के पंख वाले पक्षी एक साथ ही उड़ते हैं। तो कायनात क्या करती है,
आपको देखती है कि आप इतना ग्रेटिट्यूड, इतना धन्यवाद कर रहे हैं, हर चीज के लिए धन्यवाद, यू आर ग्रेटिट्यूड फॉर एनीथिंग एंड एवरीथिंग। तो कहती है क्वांटम क्वांटम फील्ड क्या कहती है, ठीक है रुको, मैं ऐसी सिचुएशन क्रिएट करती हूं जिसमें आप और ज्यादा ग्रेटिट्यूड फील करो, आप और ज्यादा कंटेंटेड फील करो, आप और ज्यादा वेल्दी फील करो। तो मैं आपसे ये कहना चाहता हूं कि आपने उस अल्टीमेट रिसोर्स पे ज्यादा ध्यान देना है, और उसको पाने के लिए ब्रह्मास्त्र कह सकता हूं मैं, ब्रह्मास्त्र ब्रह्मा जी का अस्त्र, पाशुपास अस्त्र शिव जी का अस्त्र, ये जो अस्त्र है ना ब्रह्मास्त्र, ये है आपके पास मेडिटेशन। आपकी पास्ट टेंस कोई भी रही हो ना दोस्तों, पास्ट टेंस को छोड़ दीजिए, आपको किसी की सपोर्ट नहीं मिली, पेरेंट्स की सपोर्ट नहीं मिली, एजुकेशन करना चाहते थे नहीं की, नौकरी नहीं मिली, डाइवोर्स हो गया, जो हो गया होने दो, वो पास्ट टेंस था। पहली बात, हमने वो टॉपिक नंबर 1 में रखा है। कितनी बार फेल हो गए कोई बात नहीं, मैं पता नहीं कितने एग्जामिनेशन फेल हुआ, मैंने इतने सारे एग्जामिनेशंस दिए जो टॉप लेवल के इंडियन है, जो मतलब सीए करना आज की डेट में भी बच्चे कहते हैं या दोस्तों सबको लगता है कि बड़ा मुश्किल काम है, लोहे के चने चबाना है, मैं फेल हुआ। कौन सा ऐसा एग्जामिनेशन है जिसमें मैं फेल नहीं हुआ? लेकिन मैंने पास्ट टेंस में रहता था। अब मुझे समझ आ रहा है कि यार वो मैंने और गलती कर दी, और जल्दी सब काम हो जाता अगर मैंने ये थोड़ा सा ध्यान दिया होता। शायद आप मेरी बात को समझ पा रहे हैं, मैं अपने मन से आपको बताने की कोशिश कर रहा हूं दोस्तों। ब्रेकिंग द हैबिट ऑफ बीइंग योरसेल्फ, अपनी हैबिट को ब्रेक करना, ये मेडिटेशन से हो पाएगा, क्योंकि आप अपनी आइडेंटिफिकेशन उसी से तोड़ सकते हैं, और उसमें एम्प्टी होना है। और जब आप तोड़ेंगे, एम्प्टीनेस होंगे, जब आप छोड़ देंगे तो आप बहुत कुछ और पालेंगे, बिकॉज आप अपनी कॉन्शियसनेस को एक्सपैंड कर लेंगे। योर पर्सनैलिटी क्रिएट्स योर पर्सनल रियलिटी, वी हैव ऑलरेडी सीन, मैं अब इसमें डिस्कस नहीं करना चाहूँगा दोस्तों। बस ये कहना है कि आप चाहें तो कुछ भी कर सकते हैं। आपकी जो भी स्टेट ऑफ बीइंग है आज, वो पुराने विचारों से हुई, फीलिंग से हुई। आप पहले सोचते थे, फिर वो प्रोड्यूस करते थे, फिर वो केमिकल प्रोड्यूस करते थे, अब जो फील करते थे उसकी हैबिट बढ़ गई, अब वो थॉट्स बन रही है। मतलब उल्टी क्लॉक जो है एंटी क्लॉकवाइज घूमनी शुरू हो गई, जबकि उसको क्लॉकवाइज घूमना चाहिए घड़ी को, है ना। थॉट से, विचार से, फीलिंग से, इमोशन से, केमिकल से कायनात आपको सिचुएशंस क्रिएट कर देगी। लेकिन अब क्या हो रहा है कि आप इतनी बार सोच चुके हैं कि कहानी यहाँ से शुरू हो रही है, फील कर रहे हैं, केमिकल रिलीज हो रहा है, उस तरह के विचार आ रहे हैं, इफेक्ट से कॉज हो रहा है, जबकि आपके पास होना चाहिए कॉज से इफेक्ट। तो घबराना फिर भी नहीं है। आपको मैं इतना बता दूं कि अगर आप चाहें तो अभी भी अपनी बीइंग, स्टेट ऑफ बीइंग की पर्सनैलिटी को ब्रेक कर सकते हैं। आइए, मैं आज के इस लेक्चर के थ्रू, आज के इस थॉट के थ्रू, मैं लेक्चर बार बार बोल देता हूं जबकि ये लेक्चर नहीं है, अपनों से अपनी सी बातें हैं यार, मैं भी तो आप जैसा ही हूं। इतना कुछ करने के बाद भी मुझे एम्प्टीनेस दिखी ना, तो आप मेरे अपने हैं। मैं कई बार आपको बेटा बोल दूं या कई बार लेक्चर बोल दूं तो आप छोटा फील मत करना, वो मेरे को हैबिट पड़ी हुई, क्योंकि हम दूसरे कोर्सेज करते हो तो उसमें ऐसा बोलते हैं। चलिए जी, आइए दोस्तों, नेक्स्ट हम एक बड़ी प्यारी सी बात के ऊपर रुकेंगे, और बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि आपका जो इनर वर्ल्ड है, आपकी जो दुनिया अंदर की है, वो बड़ी सारी चीजों से इफेक्ट हो रही है। आप उसी मैट्रिक्स में फंस जाते हैं, आप उन्हीं रिलेशनशिप में फंस जाते हैं। आपको लगता है शायद रिलेशनशिप से खुशी मिलेगी, जबकि रिलेशनशिप से खुशी मिलने वाली बात है ही नहीं। हैप्पीनेस तो आपके अंदर है, रिलेशनशिप तो आपका एक ट्रू मिरर है कि आप कैसा परफॉर्म कर रहे हैं। आप उनसे खुशी एक्सपेक्ट ना करें, आप किसी से भी खुशी एक्सपेक्ट ना करें, खुशी तो आपके अंदर है यार। रिलेशनशिप इज द ट्रू मिरर दैट हाउ यू आर परफॉर्मिंग इन द रियल लाइफ। मेडिटेशन में तो आप बैठ रहे हैं, अच्छा लग रहा है, अच्छे लगते हैं, लेकिन जब आप रियलिटी में पूरा दिन बिहेव करते हैं, किस तरह से बिहेव कर रहे हैं, घर में कैसा बिहेव कर रहे हैं, क्या पुरानी आदतें थोड़ी सी हटी या नहीं हटी, वो उन सब का ट्रू टेस्ट और उसके जो मार्क्स हैं वो आपके रिलेशनशिप देंगी।
आपकी वाइफ, आपके ब्रदर, आपके सिस्टर, आपका सन, आपकी डॉटर, आपकी मदर, मतलब वो ट्रू टेस्ट है, वो आपको बताएंगे, बिकॉज दैट इज अ ट्रू मिरर। तो आप उस रिलेशनशिप से खुशी ना मनाएं कि ये वाइफ बहुत अच्छी हो या अगर ऐश्वर्या राय जैसी हो या कैटरीना कैफ जैसी, तो मैं खुश हूँ, नहीं खुश हो सकते। आपको लगता है सैफ अली खान खुश होगा? हमें हैप्पीनेस बाहर से नहीं मिल सकती। मैं तो ये कहूंगा कि जो भी लाइफ में आपके ट्रिगर हो रहा है ना, जिससे आप जल्दी इरिटेट हो जाते हैं, एक्चुअली में कायनात चाहती है कि आप उसी में वर्क करें, उसी हैबिट को ब्रेक करें। जब आप उस हैबिट को ब्रेक करेंगे तभी आप आगे चलेंगे। तो जिस भी चीज से आपको बार बार ट्रिगरेंस होती है, आप अपने आप के लिए, आपका लेसन है, क्वांटम फील्ड का लेसन आपको दिया जा रहा है बाय सिचुएशंस। You have to be aware, you have to be mindfulness. So my dear friends, है क्या, that we our inner world of thoughts and feelings is being affected by WhatsApp, it is being affected by problems, it is being affected by opportunities, it is being affected by exercise, parents, body, enemies, job, siblings, Snapchat, pets, computer, email, relatives, children, cell phone, friends। और भी बड़ी लंबी लिस्ट हो सकती है, मैं ये नहीं कह रहा दैट दिस लिस्ट इज कंक्लूसिव लिस्ट। देयर कैन बी सो मेनी अदर आइटम्स। वी आर इन द मैट्रिक्स, हम जाल में बंधे हुए हैं, जो मैंने आपको एक मूवी दिखाई थी, क्लिपिंग दिखाई थी। अब हमें इसको ब्रेक करना है, इस मैट्रिक्स को ब्रेक करना है। तो इस मैट्रिक्स को ब्रेक करने के लिए, इस मैट्रिक्स को ब्रेक करने के लिए मैं एक बड़ी प्यारी सी बात बताना चाहूंगा कि आपने कभी बंदर को देखा हो? दोस्तों, बंदर आप कभी भी उसको 10 केले दें, वो 10 केले नहीं उठाएगा, वो एक ही केला खाएगा। पहले एक केला खाएगा, भले 10 पड़े हुए हैं, पड़ा रहने दो। एक खाएगा, वो खत्म होगा तो दूसरा उठाएगा, दूसरा खाएगा, खत्म होगा तो तीसरा उठाएगा। बट अगर एक बंदर 10 केले का झुंड अपने पास रख लेता है और एक एक करके खाता है, इसका मतलब वो दिमागी तौर से ठीक नहीं है। जो डॉक्टर्स हैं वो ये चेक करते हैं कि यार इस बंदर के साथ क्या गलती हुई है, क्या गलत है, क्या इसका दिमाग में प्रॉब्लम है जो उसने 10 केले उठा लिए एक साथ। तो वो मैंने एक बात यहां पे रखी है, इफ अ मंकी ऑर्डर्ड मोर बनाना देन इट कुड ईट व्हाइल मोस्ट ऑफ द अदर मंकी स्टार्व्ड, बाकी सब भूखे हैं और ये 10 के 10 अपने पास रखा हुआ है। साइंटिस्ट वुड स्टडी द मंकी टू फिगर आउट व्हाट द हेल वाज रॉन्ग विद इट, क्या गलत हुआ इसके साथ। When humans do it, we put them on the cover of Forbes। मतलब ह्यूमन बीइंग की बात करें, एलन मस्क की बात करें, मुकेश अंबानी की बात करें, हर्षद मेहता की बात करें, तो इनका नाम फोर्ब्स में पहले पेज में आता है क्योंकि इनके पास बहुत सारी वेल्थ है। अब इतनी वेल्थ होने के बाद उनको पता है कि इसका एंजॉयमेंट नहीं कर सकते, फिर भी इकट्ठी करते जा रहे हैं। तो वे बंदर से कहीं कम थोड़ी है। हम ह्यूमन बींग्स में जब ये हैबिट देखते हैं तो उनकी प्रेस करते हैं, और जब जानवरों में हैबिट देखते हैं तो हमें लगता है कुछ पागल हो गया ये। आई थिंक आप समझ पा रहे हैं। तो मुझे आज अपनी स्टेट ऑफ बीइंग को, आई वॉन्ट टू चेंज, आई वॉन्ट टू ब्रेक माई स्टेट ऑफ बीइंग, आई वॉन्ट टू ब्रेक माई स्टेट ऑफ बीइंग। तो मैं बड़ी प्यारी सी एक स्लाइड के साथ आपके सामने एक नई बात रखूंगा। दोस्तों, हमारी हैप्पीनेस कहीं ना कहीं, मैं अगर अपनी बात करूं तो हमारी हैप्पीनेस, मेरी हैप्पीनेस कहीं ना कहीं नंबर ऑफ डिग्रीज पर अटैच हो गई थी, और मुझे लगा कि मैं सबसे ज़्यादा डिग्रीज अचीव करूंगा, और मैंने की भी। लेकिन वो हैप्पीनेस, जैसे मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया कि वो हैप्पीनेस कुछ पीरियड की थी। जैसे किसी कंट्री की प्रोग्रेस को देखने के लिए हम उसका ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट जीडीपी कैलकुलेट करते हैं, पॉवर्टी लाइन कैलकुलेट करते हैं, पर कैपिटल इनकम कैलकुलेट करते हैं, तो हमें लगता है कि शायद उससे वो देश हैप्पी है या नहीं, या वो देश समृद्ध है या नहीं। हाउ मेनी यूएस रिजर्व्स दे हैव, हाउ मच दे हैव गोल्ड रिजर्व्स, ये सब बेकार की बातें हैं, मैं आपको बता रहा हूँ। नो डाउट हमें लाइफ को एंजॉय करना है, हमें 3D वर्ल्ड में रहना है। वी आर लिविंग इन अ 3 डायमेंशनल वर्ल्ड, वी विल एंजॉय, मैं भी एंजॉय करता हूँ, आप सबको एंजॉय करना है। बट उस एंजॉयमेंट के साथ आपको अगर वो चीज मिल जाती है तो भी ठीक, आई एम हैप्पी वेदर आई एम गेटिंग दैट, एंड आई एम ऑल्सो हैप्पी इवन इफ आई एम नॉट गेटिंग दैट। मजा उस बात का है कि हमारी डिपेंडेंसी उस मटेरियल थिंग में, उस एग्जामिनेशन में, मैं ये कह ही नहीं रहा कि वो एग्जामिनेशन क्लियर नहीं करना या वो चीज़ आपको नहीं चाहिए, बट द पॉइंट इज
यू हैव टू एक्ट विजडम, वाइजली एक्ट करना है। मतलब मेरे हिसाब से सिचुएशन बनती है तो भी ठीक, नहीं बनती तो भी ठीक। वी आर नॉट डिपेंडिंग ऑन दिस मैट्रिक्स, वी आर नॉट कंडीशनड। हम उस कंडीशन पे नहीं है कि ये कंडीशन होगी तो हम खुश होंगे और कंडीशन नहीं होगी तो हम खुश नहीं होंगे। दोस्तों ये खुशी नहीं है, ये हैप्पीनेस नहीं है। तो मैं आज जो टॉपिक नंबर 2 में लेके जा रहा हूं आपको, टॉपिक नंबर 2 है ब्रेकिंग द हैबिट ऑफ स्टेट ऑफ बीइंग। आप अपने आप के जो स्टेट ऑफ बीइंग है उसको कैसे ब्रेक करेंगे, अपनी पर्सनैलिटी को कैसे ब्रेक करेंगे, अपनी आइडेंटिफिकेशन को कैसे ब्रेक करेंगे। और इन सब के पीछे एक बड़ा इंपॉर्टेंट टूल है मेडिटेशन। एज आई हैव टोल्ड यू कि आपको रेगुलरली मेडिटेशन करनी चाहिए, 10 मिनट, 15 मिनट, 5 मिनट। स्टार्टिंग में नहीं होगी, मेरे से भी नहीं हुई, अभी भी कई बार नहीं होती, लेकिन मैं बैठ जाता हूँ। अभी मैं धीरे धीरे आपको लेके जाऊंगा ब्रेन वेव्स में या न्यूरोसाइंस में। आप जो काम बार बार करते हैं तो उससे आपके ब्रेन वेव्स, आपका जो न्यूरॉन्स हैं उसी तरह से एक्ट करना स्टार्ट कर देते हैं। वो हम धीरे धीरे देखेंगे, लेकिन अभी टॉपिक नंबर 2 की बात कर रहे हैं। तो आप देखिए, मैंने ये स्लाइड आपके सामने रखी है। तो दोस्तों इस स्लाइड में अगर आपने ध्यान से देखा हो तो ऐसा लगता है कि हम बचपन से ही कहीं ना कहीं इस बात से कंडीशन होके आते हैं कि हम खुश तब हो सकते हैं, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा, आई नेवर हैव, या व्हेन आई ओन देन आई विल बी हैप्पी। जैसे मैंने आपको अपना एग्जांपल दिया कि जब मेरे पास ये होगा, मैं ये नहीं कह रहा कि वो नहीं लेना, जब मेरे पास होगा तभी मैं खुश रहूंगा, ये तभी मैं खुश हूंगा। नाउ दिस इज ये जो है बचपन से हम सीखते आ रहे हैं, ये हमारे माइंड में कंडीशन बन गया है। तो इन्हीं बातों को ध्यान में, समवन हैड टू टेक मी हैप्पी, मतलब मेरी रिलेशनशिप ही मुझे हैप्पी करेगी, कुछ कोई मुझे खुश करेगा। अरे यार, खुद आप खुश हो सकते हो। जब आप खुश हो गए तो पूरी कायनात आपको मिल सकती है। लाइफ इज डिफिकल्ट एंड नो वन केयर्स। अगर आपके मन में ये वाली बात है, देखिए अब इससे हम खुश नहीं रहते, क्योंकि हमारे माइंड में ये मेंटल ब्लॉक्स, ये बातें ऑलरेडी फीड अप हुई हुई हैं। नो रेस कल्चर इज सुपीरियर, माई रेस कल्चर इज सुपीरियर। मतलब मैं हिंदू हूं तो ज्यादा अच्छा है, मुस्लिम अच्छे नहीं है, या मुस्लिम सोचते हैं हम अच्छे हैं, हिंदू अच्छे नहीं है। यार ये कहाँ की बातें हैं। आई एम ए शाय पर्सन, जर्म्स मेक मी सिक, नो पेन नो गेन। मतलब आपने बचपन से सुना होगा कि मेहनत करने वालों की हार नहीं होती। इवन मूवीज में ना गाने भी बना दिए उन्होंने कि कर मेहनत, कर मेहनत, मेहनत के बाद ही सफलता मिलती है, उसके घर देर है अंधेर नहीं है। ये बातें हमारे माइंड में कंडीशन हो गई है, मेरे माइंड में भी हो गई, इसलिए मैं इतना कुछ पढ़ता रहा और ऐसी हैबिट पड़ गई कि आज भी पढ़ रहा हूँ, पढ़ाता जा रहा हूँ, जबकि ऐसा है नहीं। आपको हैप्पीनेस के लिए अपने इनर बीइंग से कनेक्ट होना है, फिर आप जो चाहेंगे मैनिफेस्ट आपकी लिस्ट में वो ऐड हो जाएगा। एवरीथिंग विच यू वांट दैट विल बी एडेड इन योर विश लिस्ट, दैट विल बी एडेड इन योर मैनिफेस्टेड लिस्ट। आपने अगर ध्यान से सुना, बाइबल ये कहती है, आस्क एंड इट शैल, आस्क मी एंड इट शैल बी गिवन टू यू, seek and that will find you, knock the door, the doors will open। लाउजी क्या कहते हैं, there is no need to ask, everything will be given without asking। there is no need to seeking, everything will be given without seeking। there is no need to knock the doors, everything will be open, doors will always be open। आपको बस एक ही काम करना है, आपको इनर बीइंग से कनेक्ट होना है, ऐसे बीइंग में लेकर आना। तो मैं इस टॉपिक नंबर 2 में यही बात आपसे डिस्कस कर रहा हूं, दैट हाउ यू विल ब्रेक द हैबिट ऑफ बीइंग योरसेल्फ। इन सभी बातों से आई थिंक, मेरे विचार से कुछ तो आप सहमत होंगे। आपको ये बातें सुनकर अपनी लाइफ को एनालाइज करना है कि क्या ऐसी बात है भी या नहीं, है ना। तो मैं यहां पर एक बड़ी प्यारी सी स्लाइड डिस्कस करने वाला हूं, डज योर एनवायरमेंट कंट्रोल योर थिंकिंग और डज योर थिंकिंग कंट्रोल योर एनवायरमेंट। आपको सोचना है। खाली ये लेक्चर सुन के या ये थॉट सुन के ऐसा नहीं कि आपने बहुत कम कर लिया, कुछ दिनों के बाद वैसे ही भूल जाएंगे। मैंने बड़े सारे कोर्सेज किए और सब भूल गया, आज किताबें भी पढ़ी हैं, लेकिन जब मैंने इतने सारे कोर्सेज किए और मुझे लगा कि मैं रिपीट भी नहीं कर रहा, ना मैं इनको समझ रहा हूँ, करूंगा, पता नहीं कितनी बुक्स मैंने बाय की,
तो जब तक आप फुल्ली अवेयर होकर, फुल्ली माइंडफुल होकर, जब तक आप इसको समय नहीं देंगे, यू विल नॉट फाइंड आउट कि क्या हो रहा है। तो आपको मैं एक छोटी सी बात ये कहना चाहता हूं, वेयर एवर योर अटेंशन गोज योर एनर्जी विल फ्लोस। जहां पर भी आप ध्यान देंगे वही चीज वहीं पर आपकी एनर्जी चली जाएगी और उसी चीज को आप मैग्नीफाई कर देंगे। आप ये एग्जाम्पल अपने आप भी कर सकते हैं कि आप रेगुलरली 5-6 दिन तक न्यूज देखिए और आप देखेंगे कि जैसे आप न्यूज देख रहे हैं, आप आफ्टर 5-6 या कुछ पीरियड के बाद सेम, बिकॉज आप जब न्यूज देख रहे हैं तो वाइब्रेशंस आपकी नेगेटिव हो रही है। रशिया वर्सेस यूक्रेन वॉर के पीछे कारण कुछ हो रहा है, कोविड के पीछे कुछ और रीजन था, क्योंकि कोविड के लिए न्यूज आई, न्यूज सबने देखी, सबने देखने के बाद डर गए, वो वाइब्रेशंस क्रिएट हुई और वो मैग्नीफाई हो गया। क्वांटम फील्ड को ये नहीं पता कि वो फैक्ट आप देख रहे हो, आप फिक्शन देख रहे हो, आप पास्ट टेंस में देख रहे हो, या आप फ्यूचर की चिंता कर रहे हो, या आपकी सच में अभी रियलिटी है। एक ही बात देखता है क्वांटम फील्ड की, आपकी वाइब्रेशंस क्या हैं। जैसे आपकी वाइब्रेशंस होंगी वही चीज को वो तथास्तु कर देगा और वही चीज आपके जीवन में घटनी शुरू हो जाएगी, वैसी सिचुएशंस आ जाएंगी। तो मैं आज आपके सामने ये कहने जा रहा हूं कि स्टेट ऑफ बीइंग को ब्रेक करने के लिए आपको अपनी वाइब्रेशंस को ब्रेक करना होगा। मैं थॉट नंबर 2 में और ज्यादा बताऊंगा कि आप अपनी वाइब्रेशंस को ब्रेक कैसे करेंगे। और मेडिटेशन एक सबसे इंपॉर्टेंट टूल है ऑफ एडेप्टेबिलिटी। कई बार हमें लगता है कि यार आने वाला समय एआई का आ जाएगा, ये आ जाएगा, नौकरियां चली जाएंगी, ऐसे हो जाएगा, वैसे हो जाएगा। नो डाउट ये दुनिया ऐसे चलती रहेगी, लेकिन मेडिटेशन आपको एडाप्टेबिलिटी का टूल बताएगी। एक आपको एक नया रास्ता, एक नई सेट, क्योंकि जब आप इनर बीइंग से जुड़ जाएंगे, जब आप अपने अंदर के उस प्राइमरी सोर्स से जुड़ जाएंगे, तो आप खुश भी रहेंगे और आपको सब कुछ वैसे भी इंट्यूशन से पता चलेगा, जो मैं आने वाले थॉट्स में डिस्कस करूंगा। तो ये था थॉट नंबर 1 इन रिगार्ड टू ब्रेकिंग द हैबिट ऑफ सेल्फ बीइंग। अपनी आइडेंटिटी को खत्म करना है तो मेडिटेशन करनी है। बी हैप्पी, बी जॉली, बी चेयरफुल।